समस्त नमस्कार मो ना रेवरेंड टेड आज मु जहन तीन पर्व विषय मुझे कहवाई आसी आज निकोदिम जीशु किपरि भेटुंट कौ प्रकार मनोभाव को लेकिन भेटुंट आ जीशु कौ प्रकार मनोभाव को लेकिन निकोदिम को देखा कर विषय को लेकिन मुझे आज कहीदेवी। चलते आम बाइबल को देखिया जहन तीन पर्व 1 ରୁ आम 6 पर्यंत पढ़िया। फारूसी मान मध्य निकोदिम नामक जड़े व्यक्ति थे। से जिहुदी मानकर जड़े नेता। से रात्रि समय जीशु निकट को आसी ताहांकु कहले, हे गुरु आपण जे ईश्वर ठार आगत गुरु यह आम मैंने जानू, कारण आपण यही जो समस्त आश्चर्य कर्म करुअछंती ईश्वर संगे नथिले से सब कहीं करें ना। जीशु तांको उत्तर देले, सत्य सत्य मु तुमको कहूछि पुनर्जन्म न हेले कहीं ईश्वर राज्य देखिपारे ना। निकोदिम ताहांकु पचारे, वृद्ध हेले मनुष्य कि प्रकार जन्म हो पारे? से कौन द्वितीय थर अपना मातार गर्भरे प्रवेश कर जन्म हो पारे? जीशु उत्तर देले, सत्य सत्य मु तुमको कहूछि जल और आत्मार जन्म न हेले कई ईश्वर राज्य प्रवेश करि पारे नाही। मांसरु जहा जात ताहा मांस, पुणी आत्मारु जहा जात ताहा आत्मा। आज आम मैंने जहन तीन पर्व 1 ରୁ ନେଇକି 6 पर्यंत आम पढ़िलु। तो निकोदिम जिहुदी मानकर जड़े प्रकृत नेता अटंती। तो राति समय से प्रकृत जीशु को देखा करने आसी। तो जीशु को देखा करने जो आसुँच तेरे प्रथम जीशु से पचारते जे आपण जे ईश्वर ठार आगत गुरु यह मैंने जानू, कारण आपण यही जो समस्त आश्चर्य कर्म करुअछंती ईश्वर संगे नथिले से सब कहीं करें ना। या पूर्वर जहन 2 पर्व जीशु ख्रीस्ट जल को द्राक्षरस बनैले। ये कहानी प्रकृत सबुआड़े प्रकृत प्रचारित हो सारी। तो जो प्रकृत द्राक्षरस सरीगला तो हुए तो लोक मैंने कथबार्ता करें आम जमी प्रकृत कथबार्ता करुचु प्रकृत मांस सरीगला भात सरीगला तेज यहाँ प्रकृत बेस बड़ इश्यू आम मैंने जमी कथबार्ता करुचु से प्रकार निकोदिम प्रकृत ए विषय को शुणी जीशु ख्रीस्ट पानी को द्राक्षरस बनैले और यहाँ केमती यहाँ असंभव आ जो द्राक्षरस बनैले से प्रकृत आम एरियार सब बेस्ट द्राक्षरस थी। लोक मैंने एमती कथा ही पारती मुझे प्रकार अनुमान करुच्ची। तेज लोक मैंने जिते से कथबार्ता कर निकोदिम गोटे थर जीशु को देखा करने प्रकृत चाहते आ जीशुर जो विश्वास अच्छी जीशुर माने जीशु हृदय अच्छी जीशुर कौ प्रकार मनोभाव अच्छी ए विषय को से जानापी चाहते। तो निकोदिम प्रकृत कौ विषय बेसी आग्रह अच्छा आश्चर्य कर्म, किंतु जीशु ख्रीस्ट आश्चर्य कर्म उपर आग्रही नुहति। ख्रीस्ट प्रकृत पृथ्वी को ओह्लै आसिले कौन भाई आसुँच माथ्यू 1 पर्व जमती 21 पद बाइबल कहे मुझे पढ़ी शुणेदेवी। तेज देखु माथ्यू 1 पर्वर 21 पद को आम जा एमती लिखा जाइए, से पुत्र प्रसव करेंगे आउ तुम्हें ताहांक नाम जीशु दब, कारण से अपना लोक को समस्त पाप परित्राण करेंगे। तो जीशु ख्रीस्ट पृथ्वी को आसुँच कौन भाई ना अपना लोक मानकर सब पाप समस्त पाप परिष्कृत करने निमंते। ए जगह समस्त माने आम क्या कहवा ना गोटे लोकर समस्त कौन ना गोटे लोक जन्म हवा दिन ठार आरंभ करके मरवा पर्यंत तार समस्त बोली कहुए। तेज जमती आम मैंने जाचु आम मान निमंते अतीत अच्छी आम के अतीत को फेरी पारानी आम के भविष्य को जापारानी आम बर्तमान रोचु आ बर्तमान टाइम आम को जो समय को नहीं जीव आम से समय को जीवु। तो बर्तमान मोर जो बयस अच्छी केते दिन पर मु 80 वर्ष हो 80 वर्ष है मु 80 वर्षर स्थिति को प्रकृत सामना करी। तो बर्तमान जीशु ख्रीस्ट जो प्रकृत ए पृथ्वी को ओह्लै आसिले तो जीशु ख्रीस्ट प्रकृत समय द्वारा केवल धरा जाना। जीशु ख्रीस्ट अतीत को जापरें, जीशु ख्रीस्ट भविष्य को जापरें, जीशु ख्रीस्ट माने बर्तमान को आसीपारे, जीशु ख्रीस्ट सब जिनस करें। तो बर्तमान ए जगह आम जो प्रकृत बाइबल को देखुचु तो ख्रीस्ट तो पृथ्वी को कौन पाई आसुँच ना निजर सब लोक मानकर सब पापरू से उद्धार करने। तो निजर लोक मैंने आम क्या कहवा ना ईश्वर जो लोक मान सृष्टि कर जहन 1 पर्व अनुसार समस्त विषय ताहांक द्वारा सृष्टि है एपरी गोटे विषय भी ना जोटा कि ताहांक बिना सृष्टि अच्छे एमती लिखा जाइए। सतरे ईश्वर को द्वारा सब जिनस सृष्टि जदि ईश्वर द्वारा सब जिन सृष्टि होते प्रत्येक मानव जाति प्रकृत ईश्वर को अटंती, ईश्वर को पिलाने अटंती, ईश्वर को लोक मैंने अटंती।
ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ କିପରି ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେଇଛୁ, ଆମେ କିପରି ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଠକା ଯାଇଛୁ, ଏ ବିଷୟ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେନି ତେବେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଆମମାନେ ଜାଣିବା। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରୁଛୁ କି ଲୋଭ କରୁଛୁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ମାରୁଛୁ, ହତ୍ୟା କରୁଛୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କି ଆମମାନେ ପାପ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ପାପ ଅଛି ଯେଉଁ ପାପ କି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ସତରେ କିନ୍ତୁ ଏ ପାପକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତେବେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିନି? ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛି ଶୈତାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍କରିୟୋତ ଯୁଦା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍କରିୟୋତ ଯୁଦା ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଆକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଛି ଯିଏକି ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମମାନେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କ ଆଉ କ୍ଷ, ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ। ତେବେ କାହାର ଆରମ୍ଭ କାହାର ଶେଷ? ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶେଷ ଏମିତି ବି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ଏମିତି ବି କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ଆରମ୍ଭ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ଆମମାନେ ଏମିତି କହିପାରିବା। ତ ଯେହେତୁ ଜଣେ ମୋର ଆରମ୍ଭ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୋର ଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେହେତୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଜଣେ ଲୋକ ନିଜର ପାପକୁ ନେଇକି ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ନିଜେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ବି ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା। ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଲୋକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଆଉ ମଦ ପିଇବିନି, ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଚୋରି କରିବିନି। ସ୍ପେଶାଲି ପ୍ରକୃତରେ ଜାନୁଆରୀ 1 ଦିନ, ନହେଲେ ତ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଦିନ, ନହେଲେ ଜନ୍ମଦିନ, ସେଇଦିନ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିଜନ୍ ନେବେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ପାୱାର ନେବେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଆଉ କୌଣସି ପାପ କରିବିନି, ଭଲରେ ରହିବି। ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଭଲରେ ରହିବି, ସବୁଦିନ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି, ଖରାପ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଇଟା କେବଳ 3 ଦିନ ପାଇଁ କି 4 ଦିନ ପାଇଁ ହେବ, ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବି। ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିଜନ୍ ନେଲେ, ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ, ତ ଗୋଟେ ଦିନ ପଢ଼ିଲେ, 2 ଦିନ ପଢ଼ିଲେ, 3 ଦିନ ପଢ଼ିଲେ, 4 ଦିନ ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ପାପକୁ ଆପଣ କେବେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ଡିସିଜନ୍, ଆମର ୱିଲ୍ ପାୱାର, ମନୋବଳ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଏହା ଶୈତାନର ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କି ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୈତାନକୁ କେବେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବାନି, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାଟା ମୋର ଉପରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେବି। ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେନି ତେବେ ମୁଁ କେବେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବିନି। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ନିକୋଦିମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନିକୋଦିମ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପାପ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ଆସିଛି? କେବେ ବି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେଇକି, ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଠକା ଯାଇକି। ତ ନିକୋଦିମ ଗୋଟେ ଲୋକ ନୁହେଁ ଯିଏକି ତା ନିଜ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ସେ କେବେ ହେଲେ ଥରେ ବି ସେ ଦେଖିନି। ବାଇବଲରେ ଯଦି ବି ଲେଖାଯାଇଛି ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ଯଦି ମଣିଷ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପାପ ଅଛି, ପାପ ପାଇଁ ମଣିଷ ବାଧ୍ୟ ନରକକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିକୋଦିମ ତା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥରେ ବି ସେ କେବେ ଭାବିନି ନାଇଁ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପାପ ଅଛି ଆଉ ମୋ ନରକକୁ ଚାଲିଯିବି। ତ ନିକୋଦିମ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ପରିଧାନ କରିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ଈଶ୍ୱର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟକୁ କେମିତି ଦେଖା କରୁଛୁ? ସମାନ ନିକୋଦିମଙ୍କ ପରି ଆମେ ଦେଖା କରୁଛୁ। ତ ନିକୋଦିମ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ବାଇବଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଅଛି,
ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଚର୍ଚ୍ଚର ବାହାରେ ଅଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚର ବାହାରେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନାଇଁ ପାଷ୍ଟର ଲମ୍ବା ସମୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି, କିଏ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଟିଭି ଦେଖିବାର ଅଛି, କିଏ କିଏ ନାଇଁ ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକୋଦିମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ତାର ନିଜର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି, ସେହି ପ୍ରକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ତେ ନିଜର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀର କେମିତି ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେଇକି ରହିବ, ଆମେ କେମିତି ଆରାମଦାୟକ ଭାବରେ ରହିବା, ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିରେ ବେଶୀ ଭଲରେ ବସିବା, ବଡ଼ ପ୍ରକୃତିରେ LCD ପ୍ରକୃତିରେ ଲାଗିଥିବ, ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ବେଶୀ ଭଲରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା, ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଥିବା, ସାଇଡ଼୍ରେ କୋକାକୋଲା ଥିବ, ପପକର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିବୁ ଆଉ ହସୁଥିବୁ ସବୁବେଳେ, ଏ ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକରି କୌଣସି ରୋଗ ଫୋଗକୁ କୌଣସି ସାମ୍ନା ନ କରିକି, କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା ନ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଏ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାକୁ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମମାନେ ଯେମିତି ବିଳାସ ବେସନ ଜୀବନ କାଟିପାରିବା, ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସତରେ ନିକୋଦିମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନିକୋଦିମର କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାରରେ ନିକୋଦିମ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ୟାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୟତାନ ନିକୋଦିମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଦେଇଛି, ନିକୋଦିମ ତୋର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଯୀଶୁ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ଏଇଟା ତୁ ଯଦି ଶିଖିଲୁ, ତୁ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ନେତା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ତୁ ଗୋଟେ ଲିଡର, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ତୋତେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ତୁ ବାଇବଲକୁ ବେଶୀ ଭଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ବାଇବଲକୁ ଭଲରେ ଜାଣିଛୁ। ତେବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉଣା ଅଛି, ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରୁନୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଶିଖିଲେ ଟିକେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବୁ, ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ତୋର ହୃଦୟ ମାନେ ରହିବ, ତେବେ ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେତା ହେଇପାରିବୁ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଶୟତାନ ପ୍ରକୃତିରେ ନିକୋଦିମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନିକୋଦିମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିକୋଦିମର ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଇଏ ପାଇନି। ଆଉ ଇଏ ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବନି, ତେବେ ଏ ବାଧ୍ୟ ନର୍କକୁ ଚାଲିଯିବ। ସତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରୁଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମର ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ଆମର ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ନାହୁଁ, ନହେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ନହେଲେ ଆମର ଜମି ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହେଲେ ଆମମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜୀବନ କାଟିପାରିବା। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବେଶୀ ମାନେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସେମାନେ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଧୂଳିରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ତାର ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦେଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଯଦି ଆମମାନେ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ତ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ବନେଇଲେ ସେଇଟା ଧୂଳିରୁ, ତେବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ହୃଦୟକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ତାର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2ରେ ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତ ମଣିଷକୁ ଧୂଳିରେ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ତାର ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦେଲେ, ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। ହେଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୃଥିବୀରୁ ଆସିଛି, ପୃଥିବୀରୁ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ସେଇଟା କ୍ଷୟଣୀୟ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଈଶ୍ୱର ମୁଖରୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ଈଶ୍ୱର ମୁଖରୁ ଯେଉଁଟା ବାହାରି ଆସିଛି ସେଇଟା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଟେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଦୁଇଟା ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ଗଢ଼ା ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧୂଳି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷୟଣୀୟ ଅଟେ, କାହିଁକିନା ପୃଥିବୀର ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟା ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଯିବ, ଆଉ ଏଇଟା କ୍ଷୟଣୀୟ ଅଟେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ବାହାରି ଆସିଛି ସେଇଟା ପ୍ରାଣବାୟୁ, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଠିଆ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଟେ, ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ କ୍ଷୟଣୀୟ ଶରୀରରେ ବା ଏ ଧୂଳିର ଘରରେ ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଆତ୍ମାକୁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ,
एसबू जिनस को लेकिन आम केमती प्रकृति भावुचु एसबू जिनस को लेकिन केमती आम चिंता करूँ आम हृदय भितर शैतान केमती चिंता देचे ना तू तो शरीर तू तोर आत्मा नुहे तू तो शरीर शरीर अखाड़ुआ विषय अच्छी तेरे ताकू केवल तू समाधान करे शरीर विषय जो समाधान है सबू जिनस समाधान है आम एमती चिंता करूँ किंतु आत्मा आत्मिक जिनस को आम जो देखा आत्मिक जिनस आम को कौन सी क्षति करूनी आत्मिक जिनस आम कौन सी कष्टकर नुहे तो आम को आत्मिक भाव कौन सी इवेन पाप को आम जो पाप को देखुचु बर्तमान आम को प्रकृत में पाप केवल कष्ट दौनी कौन पाई ना पाप आत्मा अटे मरीगला यह मनीषर आत्मा को अनंतकालीन जंत्रणा को नहीं जाव अनंतकालीन कष्ट को से देवा को आरंभ कर तो बर्तमान आम को जब देखा तेज आम को रोग प्रकृति में कष्ट दूसरी अन्य परिस्थिति आम को कष्ट दूसरी अनेक गुड़े समस्या आम को कष्ट दूसरी आम ए प्रकार जिनस को आम देखिपर बर्तमान शारीरिक भाव में विभिन्न प्रकार कष्ट अच्छी कहीं आम पृथ्वी अच्छु पृथ्वी में मनीषर आत्मार कष्ट किसी रही आत्मिक भाव कौन जंत्रणा ना पृथ्वी में जदि किसी गोटे विषयर कष्ट अच्छी तेरे पृथ्वी में केवल शरीर को लेकिन आम मैंने प्रकृति में बेसी जंत्रणा पाइबा कष्ट पाइबा किंतु आउ गोटे दुनिया रे जो दुनिया के अनंतकालीन ये अनंतकालीन दुनिया रे शरीर कौन से कष्ट ना कहीं शरीर माटी को आउे फेरी जीव से शरीर कौन से जंत्रणा ना तो प्रकृत जंत्रणा कौ जिनस हवा को आरंभ कर मनीषर आत्मार आ सतरे निकोदेम कौन 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 नहीं कि से प्रकृति में जीशु सामने ठिया तार निजर पोजिशन से जड़े प्रकृति में जिहुदी मान नेता से गोटे प्रकृति लीडर से गोटे प्रकृति शिक्षक लोक मान अनेक गुड़े जगार से प्रकृति शिखे था अनेक गुड़े जगार से प्रकृति नेता भाव कार्य कर सबू पोजिशन प्रकृति तार निजर आत्मा कौन सी लाभजनक ना जहाँ सब लाभजनक ना तेरे से सब जिनस को से प्रकृति निज लाभजनक बोली मन करी ताकू प्रकृति धरी रखी अच्छा प्रकृति से रखी अच्छा सतरे आम जो प्रकृति बाइबल को देखा आरंभ करिया निकोदेम हृदय भितर तेरे तार निजर आत्मार कौन सी जंत्रणा ना जीशु पाक किंतु जीशु ख्रीष्ट जेहेतु प्रकृति में मनुष्यर आत्मा प्रति दृष्टि रखुंट दृष्टि दौरान आ लोक जब उद्धार पाइबनी तेज ये बाध्य नरक को चलीज ये जिहुदी मान नेता हेले भी जिहुदी मान शिक्षक हेले ये प्रकृति केवल जानी जे पुनर्जन्म माने कौन ये प्रकृति पुनर्जन्म पाइबा दरकार ये प्रकृति आउ थे जन्म हवा दरकार तेरे बेसी बड़ समस्या तो बर्तमान जीशु ख्रीष्ट प्रकृति बुझाई चेष्टा कर बुझाबनी तेज से प्रकृति जानीपारनी से ना जीशु ख्रीष्ट बुझाई चेष्टा कर निकोदेम तो बाइबल केमती लिखा जाए मुझे पढ़ीदेवी आपण जौन 3 पर्वर 3 पद जीशु तांको उत्तर देले सत्य सत्य मु तुमको कहूँ पुनर्जन्म नहेले कहीं ईश्वर राज्य देखिपारे ना सत्य सत्य मु तुमको कहूँ पुनर्जन्म नहेले कि ईश्वर राज्य देखिपारनी तो निकोदेम ए गोटे शब्द प्रकृति शक कम्प्लीटली प्रकृति तार सब चिंता भांगीगला तो बर्तमान चिंता भांगीगला खाली से ना अंपटे से जो प्रश्न पचार जो कथा से कही तार उत्तर प्रत्युत्तर किसी जिनस न पाइक जीशु सामने से प्रकृति चमकी गला प्रकृति जीशु ख्रीष्ट जो उत्तर देला कहीं ना यही उत्तर अन्य कौन सी लोक मैंने थोड़े भी कही ना यही उत्तर केवल जीशु ख्रीष्ट कहवाई सक्षम अटे ना तू आउ थे जब जन्म हेबुनी ईश्वर राज्य को केवल देखिपार तो निकोदेम निज हृदय भितर चिंता करते यहाँ गोटे कौन आउ थे जन किए जन्म हो पाए यहाँ असंभव जीशु ख्रीष्ट जहाँ भी कहते यार कौन से अर्थ ना परमेश्वर जहाँ भी ख्रीष्ट जहाँ भी कहते यार किसी अर्थ ना आम पूर्वपुरुष मैंने आउ थे जन्म विषय किए भी कथबार्ता करना जीशु ख्रीष्ट यहाँ प्रकृतिर कथा होते तेरे निकोदेम ता निज हृदय भितर प्रकृति द्वंद्व रहीकि से प्रकृति आउ थे कहले निकोदेम तांको पचारे वृद्ध हेले मनुष्य कि प्रकार जन्म हो पाए से कौन द्वितीय थर अपना मातार गर्भर प्रवेश कर जन्म हो पाए तेज ए जगह प्रश्न को आम जब ध्यान करवा निकोदेम तांको पचारे वृद्ध हेले मनुष्य कि प्रकार जन्म हो पाए तो प्रथम ए क्वेश्चन आम जो देखिया वृद्ध हेले मनुष्य केमती जन्म हम एमती क्वेश्चन अच्छी जीशु ख्रीष्ट वृद्ध बोली किसी जिनस कही ना जीशु ख्रीष्ट आउ गोटे पुनर्जन्म विषय कही अच्छे वृद्ध विषय प्रकृति निकोदेम निजे वृद्ध शब्द को धरी तो निकोदेमर हृदय भितर जीशुर वाक्य से केमती बुझा आरंभ कले ना मनीष जदि बुढ़ा गला आउ थे जन्म हवा पड़े
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାहे ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଚାहे ଆପଣ ବାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କଣ୍ଡିସନରେ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ନିକୋଦିମଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଯିଏକି ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ସେ ନିକୋଦିମଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିବାର ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଅଛି, ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ରହିଛି ସେଇ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ସେ ନ ବୁଝିକରି ନିଜ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ବା ଶୈତାନର ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ସେମିତି ବୁଝନ୍ତିନି। ଏବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମା ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼, ତ ସତରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମା ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ସେମାନେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମା ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟ କେବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ମା ବାପାଙ୍କର ହୃଦୟ କେବେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଆମ ଘର ପ୍ରକୃତରେ ନର୍କ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ମୋ ବାପା ମା ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ ଏମିତିଆ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କିଛି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବା ଦରକାର? ଆମେ ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ କହୁଛୁ ସେଇ ହୃଦୟ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିନିୟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଜୁନିୟର ଅଫିସରକୁ କେମିତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ, କି ଆପଣ ଜୁନିୟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତ ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏଇଟା କେମିତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ ନିକୋଦିମ ପ୍ରକୃତରେ ତା ନିଜ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ'ଣ ବୋଲି? ସତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅର୍ଥ ନୁହଁ। ମଣିଷ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବ ନା କେମିତି? ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏଇଟା? ମଣିଷ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତୁ, ମଣିଷ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ତା ମା ପାଟି ଭିତରେ ପଶିବ, ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବ କି? ଏମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 5 ପଦରେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସତରେ ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ହେବୁନି, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁନି। ତ ଜଳ ଆଉ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଜଳ ମାନେ ଡୁବ, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନା ଆମେ ଯଦି ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବା ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ ଆମକୁ ଜନ୍ମ କଲା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳ ବୋଇଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି କି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥାନ୍ତେ ଏ କାହାଣୀ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ପର୍ବ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଜହନ ଏକ ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲା ପରେ ଏ ଜହନ 1, 2, 3 ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ କହିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା କହିଲେ, ଜଳ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସତରେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକୋଦିମ ମା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା। ମା ବିଷୟରେ, ମଣିଷ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ମା ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ପଶିବ, ଏମିତି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲା। ଯଦି ବୁଢ଼ା ହେଲେ ମା ଭିତରେ ପଶିବ, ତେବେ ଇଏ ଯେମିତି ହେଲେ ମରିଯିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନା, ମୁଁ ସେମିତି କହୁନି। ତୁ ଯଦି ଜଳରୁ ଜନ୍ମ ହେବୁନି, ଆଉ ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ହେବୁନି, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ପଶିପାରିବୁନି। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ନା ଜଳ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦରକାର। ତ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବ ତେବେ ପଶିବ, ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ ପଶିପାରିବ। ତେବେ ଏ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ କହିଲେନି ମଣିଷକୁ, ନାଇଁ ତୁ ପାପ ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ତୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ପାପ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ପାପ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ତେବେ ଯାଇକରି ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନମ୍ର ଅଛୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବି, ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଜଳ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକୋଦିମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜଳ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। ତ ନିକୋଦିମ ଏ କଥାକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିପାରୁନି। ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ମାଂସ, ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ଆତ୍ମା, ଏମିତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାରେ
आमे जदि देखिया निकोदिम जीशुंकर कथा केवल बुझी पारु नाहंती। अच्छा अल्प दिन तले ते मोर बहुत गुड़े समस्या थिला। तेरे डॉक्टर प्रकृति मते परामर्श कले तुम ब्लड टेस्ट कर, सुगर अच्छी कि नहीं, बीपी अच्छी कि नहीं, सब जिन तुम परीक्षा कर। तेरे डाक्तर मते सब जिन प्रकृति परीक्षा कले। तो डाक्तरों को कथा डाक्तर प्रकृति बहुत गुड़े जिनस लिखिले कागज मु जहाँ भी देखुचे गोटे भी जिनस बुझी पारुनी। जदि भी मुझे बुझी पारनी तेरे मोर कौन देह खराब नहीं कि तापर डाक्तर मते कहले तुम प्रकृति ब्लड प्रेशर अच्छी, तुम डेली मेडिसिन खाया पड़ो, टिके एक्सरसाइज करा पड़ो। डाक्तर मते यही प्रकार भाव परामर्श देले। मु औषध लिखि दूची से औषध जाक खाओ। मुझे पर्यंत जदि भी औषध खाऊँगी ये औषध मो शरीर में कौ जगार काम करुच्ची कौ प्रकार भाव में काम करुच्ची मु आज पर्यंत जानी किंतु मु जानी पाची कि औषध मो भितर कार्य करुच्ची, औषध मते प्रकृति नियंत्रण करुच्ची। आईटा प्रकृति बेसी धन्यवाद विषय अटे। तो मु डाक्तर कथा को बुझिया मते दरकार नहीं, मते ग्रहण करिया दरकार। सतरे प्रकृति आम मैंने जो डाक्तर पाक जाऊँ डाक्तर प्रकृति मलेरिया होती कहते ना कोरोना होती कहे तेरे सतरे आम पाखे बुद्धि अच्छी बुझापी ना आम पाखे आम साधारण लोक जदि आम डाक्तरी पाठ पढ़ा तेज जाकर ये विषय को आम बुझीपर किंतु जो स्थिति आम मैंने साधारण लोक अटू से स्थिति आम डाक्तर गोटे शब्द केवल बुझापी सक्षम न। खाली डाक्तर कथा नहीं जो आम मैंने इंजीनियर सांगे भेटा इंजीनियर बहुत गुड़े गणित पाठ पढ़ेबे, गणित विषय को से कहे बिल्डिंगटा एमती बनवा दरकार कि करेन्ट प्रकृति एमती आसिया दरकार। तेरे इंजीनियर जहाँ भी आम को कहे आम केवल बुझापी सक्षम नुह। से इंजीनियर प्रकृति अधिकांश मिस्त्री मान को गाइड करती ना ये जगह ए पिलाटा प्रकृति एमती पकाओ, ये जगह एतिकटा रड दियो तुम आमती तुम ए रड को बेंड कर दियो एमती कहे। मिस्त्री मान को आउ तर्जमा करने किसी दियंतिनी, बुझापी किसी दियंतिनी। मिस्त्री माने साधारण लोक मैंने से कम कर मिस्त्री मैंने ये बुझीपारे केवल टिके अनुभव करते अनुभव द्वारा से बुझीपारती जहाँ भी से बुझती ताहा प्रकृतिर सत्यता नुह सतरे। तो निकोदिम से प्रकार जदि भी जीशु ख्रीष्ट कहते और तुम पुनर्जन्म पाइन जल आत्मार जन्म होन तुम जब जल आत्मार जन्म हेनी केवल तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर। तो निकोदिम प्रकृति सतरे मु स्वर्ग को जाऊनी एमती ग्रहण न करी आठ बहुत बड़ समस्या। मनीष बुढ़ा हेल्ले प्रकृति केमती जन्म हो पार माँ पेट भर आउ थे पशिकी जन्म हम ना माँ पेट भर मुझे कहनी बर्तमान मुझे जल आत्मा विषय कहली। तो जल को मोर माँ करी आत्मा को भी मोर माँ करी ना कौन यहाँ मुझे बुझीपारूनी। तेरे बर्तमान निकोदिम प्रकृति जल आत्मा विषय से बुझीपारूनी। हाँ तेरे ये जन इस्राएल जदि भी गुरु अच्छे किंतु या से केवल बुझीपारूनी। हाँ चलतु आम मैंने बाइबल को देखा आरंभ करिया। तो गीत संहिता 51 पर्व को आम मैंने देखा। गीत संहिता 51 पर्व को आम मैंने जीवा। गीत संहिता 51 5 पद को आम मैंने देखा। देख अपराध रे मु निर्मित हली वो पापरे मो माता मते गर्भरे धारणा कल। ये जगह दाऊद बेसी क्लीयरली कहते अपराध मु निर्मित हली बोल लिखाई। आ द्वितीय पापरे मो माता मते गर्भरे धारणा कल। से बर्तमान आम मैंने कौ जिनस द्वारा या ना अपराध आम निर्मित होइचु। केमती आम मैंने अपराध निर्मित हलु ना आदि पुस्तक 3 रे ईश्वर प्रकृति मनीष को भल मंदर फल खायापी निषेध करते। ए फल को जिते आदम आ हवा से प्रकृति खाइले मनीष से समय प्रकृति मरीगल। मनीष भितर शैतान बंचा को आरंभ कले। तो बर्तमान जेहेतु प्रत्येक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रकृति सेमती ही चली से मनीष प्रकृति खाऊँचे बंचुचे माने सब प्रकार तार श्वास प्रक्रिया हो हजम प्रक्रिया हो सब जिन सठिक भाव में चलचे से ए लोक प्रकृति साधारणतः भाव में चिंता कले आम मैंने बंचीचु किंतु एरा प्रकृति से प्रकार नुहे। बाइबल रे ईश्वर जदि आमको कहले आम मरी जाइचु तेबे आम मरी जाइचु। ईश्वर जदि कहले जो दिन खाइबो से दिन तुम निश्चय मरिबो तेबे आम से दिन मरी जीवो। आसतरे आम मैंने जिते प्रकृति बाइबल को देखा आरंभ करुचु आम मैंने जिते निज हृदय को देखा आरंभ करुचु आसतरे ईश्वर आम मान हृदय को प्रकृति कढ़े नहीं जाऊ। तो बर्तमान जी आमर आत्मा को सृष्टि कर से होती ईश्वर। जेहेतु ईश्वर मनीष को देखुं ईश्वर जानी फल को जब खाइबे तो मनीष प्रकृति मरीज। तो ईश्वर जेहेतु प्रकृति सब जिन सृष्टि कर
आउ से नेचर प्रत्येक नियम को से प्रकृति रखी अच्छे जमीक प्रकृति बाघ प्रकृति जीवजंतु खाइब ते प्रकृति आम मैंने जब देखा तेज सूर्य आलोक आड़ को गछ जाक बढ़ सूर्य प्रकृति चारिपट पृथ्वी प्रकृति सूर्य चारिपटे बुल सब रूल को प्रकृति ईश्वर रखी अच्छे से ईश्वर जो गछ बनई सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल मनीष जदि खाइब तो मनीष प्रकृति निश्चय मरीज ए गछ को कहीं प्रकृति ईश्वर रखिले ना ईश्वर मध्य देखा चाहते जे मनीष मत विश्वास करुचे ना आउ गोटे स्वर को से विश्वास करुचे मु मनीष को प्रकृति सारा पृथ्वी को देदेले मु मनीष को प्रकृति सब जीवजंतु को देदेले बर्तमान मो मनीषर हृदय को देखा चाहूँगी मनीष मत विश्वास करुचे ना शैतान तो जदि आम देखा हवा शैतान को विश्वास करने आरंभ कला आ शैतान तू जोटा कौच से सत शैतान कहला तू नहीं तू कौन रूपे मरबुनि आ सतरे मु मरबिनी हाँ तू मरबुनि खाली तोर आखि फिटी जीव परमेश्वर परी हम भल मंदर ज्ञान पाइब तो हवा जानला कि ओ मु मरबिनी कहीं हवा तार निजर लाइफ रे मृत्यु कौन से थोड़े भी बुझीनी जेहेतु हवा तार निजर हृदय भितर मरवाटा कौन एटा से जानी से प्रकृति ए विषय को से बहुत कमनली नौचे कहीं ता सामने किए भी मरी ना हाँ ठीक अच्छे तेरे मु फल जदि खाइबी तो मु मरबिनी मोर खाली आखि फिटीज एवं तो मु अंध अच्छी मत लगुच शैतान जोटा कहे से सत कथा ईश्वर कहते तू जो दिन खाइबू से दिन निश्चय मरबू एटा प्रकृति अर्थहीन मु प्रकृति मरबिनी मत जहाँ लगुच मु मरबिनी तो हवा फल खाइबाटा इंपोर्टाट ना हवा शैतान कथा को विश्वास करवाटा हूँ इंपोर्टाट हेले हवा शैतान कथा विश्वास कर केमती ना ईश्वर कथा को अविश्वास कले शैतान कथा को विश्वास कर हवा ईश्वर कथा को अविश्वास करके शैतान कथा को विश्वास करके फल खाइला ते बाइबल जमती लिखा जाइए से तार आखि फिटी जाऊँचे तेरे से निजर उल्लंघतार बोध पाऊँचे ए प्रकार फिलिंग्स प्रकृति तैयारी किंतु ईश्वर कौन बोली कहते तू जो दिन खाइबू से दिन मरबू आदम आ हवा फल खाइला से मरीगले मरीगला जो फिलिंग्स पाखे क्रिएट होता प्रकृति आदम हवार आत्मार बाहर थी फिलिंग्स नुहे कि शरीर उत्पन्न होता फिलिंग्स नुहे ए फिलिंग्स हूँ गोटे प्रवंचना जोटा कि शैतान अटे जेहेतु शैतान को गोटे शरीर दरकार थिला एवं मनीषर शरीर प्रकृति सब बेस्ट शरीर थिला कौन पाई यह हूँ गोटे शरीर गोटे राजार शरीर जेहेतु शैतान सापर शरीर भितर प्रवेश करिचे बर्तमान ताको गोटे पृथ्वीर गोटे शरीर दरकार जो शरीर भितर कि से सबुदिन रही पारिबो आ जो शरीर भितर पृथ्वीर सबु जिनस को से प्रकृति एंजॉय करि पारिबो सतरे शैतान मनीषर शरीर भितर प्रवेश करने लगे से समय मनीष भितर जहाँ भी पाप काम है शैतान मनीष को प्रकृति दोषावस्त करने आरंभ कला यहाँ तू कलु या तू दायी से मनीष निज हृदय भितर दोषावस्त कि असतरे मुझे कले नेक्स्ट टाइम यहाँ करनी एमती आम मान हृदय भितर स्वाभाविक भाव में नेचुराली प्रकृति किसी गोटे ज्ञान उत्पन्न हो बुद्धि उत्पन्न होही कारण आम मैंने जो उत्तम चेष्टा करुचु यही कारण आम मैंने ख्रीष्ट पाक जमी जापारानी से शैतान प्रकृति कार्य करुच्छे किंतु मनीष मरीगला ईश्वर पर किसी समस्या ना जेहेतु ईश्वर मनीष को प्राणवायु दे आउ थे मनीष जो ईश्वर सामने ठिया हे मनीष सब आउ थे ईश्वर सब आत्मा को से पाइपर किसी असुविधा ना मनीष आउ थे पुनर्जीवित हो पार यार अर्थ हूँ मनीष भल मंदर फल खाइला मरीगला जदि भी मनीष मरी जा निज हृदय भर मु बंची अच्छी बर्तमान मु काम करुच्ची ये प्रकार मनोभाव शैतान प्रवंचना द्वारा ता हृदय भर तैयारी निकोदिम हृदय को आम जो देखुचु निकोदिम हृदय सम्मान ए प्रकार किंतु दाऊद को हृदय सेमती ना दाऊद कौन बोली कहते देख मु अपराध निर्मित हली आ मोर माँ मते पापरे गर्भरे धारणा कला तो बर्तमान जेहेतु मु सान बेलू प्रकृति पापरे निर्मित होती एवं अपराध प्रकृति निर्मित होती पापरे मते मो माँ गर्भरे धारणा कला से मु बाध्य पाप करने यार अर्थ हूँ आम जन्म हवा पूर्वर ही जड़े मनीष फल खाइबा द्वारा मृत्यु जगत को आसला मृत्यु बा पाप जगत को आसला पाप द्वारा मृत्यु आसला जमी रोमी 5 पर्वर 12 पद कहूँ तेज मुझे वाक्य को पढ़ीदेवी ए वाक्य प्रकृति बेस इंपोर्टाट वाक्य चलते आम देखा रोमी 5 पर्व 12 पद अतएव जपरी जड़े लोक द्वारा पाप और पाप द्वारा मृत्यु जगत प्रवेश कला आउ से ही प्रकार मृत्यु समस्त लोक प्रति घटिला जन समस्त तो पाप कले
ए जगह लिखा जाए मृत्यु सब लोक मान घटी जेहेतु समस्ते पाप कले एमती लिखा जाए। तो बर्तमान जड़े लोक द्वारा पाप आसला आ पाप जो आसूची मृत्यु ता पछरे आसूची आसतरे यार अन्य अर्थ हूँ आम मैंने आदम जो पाप कला तेरे आम मैंने समस्त प्रकृति पाप कलु आम मैंने ईश्वर आम को केवे सृष्टि कले षष्ठ दिन में सृष्टि कर शरीर मिलवा दिन आम अलग अटे ते क्या प्रकृति आदि पुस्तक 3 रे स्वर मिलला क्या प्रकृति माने आदि पुस्तक 4 रे स्वर मिलला क्या प्रकृति बर्तमान 2021 रे स्वर मिलला क्या प्रकृति 1950 साल रे स्वर मिलला शरीर मिलवार दिन अलग अलग शरीर मिलवार दिन प्रकृति आमर सृष्टि हबार दिन नुह आमर सृष्टि हबार दिन हूँ षष्ठ दिन ईश्वर आम समस्त को आदम को भितर प्रकृति सृष्टि कले भल मंदर फल खाइला पोरे आमे समस्त प्रकृति मरीगलु आम भितर पाप प्रवेश करने आरंभ कल से बाइबल रे कौन लिखा जाइए आम मैंने जो माँ को पेट भर को जाऊँ ये पाप बा आदम को ठार आम जे मरी अच्छु ए समान आत्मा ए पाप प्रकृति समस्त गर्भ धारण करुच्छे से मनीष जो जन्म हो प्रथम प्रथम से बहुत सुंदर छुआ देखा जाऊँगी हसुची खेलुची आम एमती देखिपार्छु धीरे धीरे जो से बड़ हो मिछ कथा कहवा आरंभ कर चोरी करने आरंभ कर लोभ करने आरंभ कर घृणा करने आरंभ कर दिनक दिन प्रकृति आम मैंने प्रकृति सब जिन सब क्यारेक्टर प्रकृति डेभलप हो सतरे भाई भूणी मैंने आज जदि आप मैंने प्रकृति धान गछ को लगे आज आके धान फल कि केबे भी नहीं ए धान मंजी बढ़िया माने गजा आगो अच्छी गजा है से प्रकृति पूर्ण बयस को जीव पूर्ण बयस को है सठिक समय तार फूल बाहरी आसपर धान बाहरी आस से प्रकार सब जिन प्रकृति घटी जाऊँ प्रत्येक गचर नियम से प्रकार अच्छे को गछ प्रकृति 3 वर्ष पर फलुची को गछ प्रकृति 3 मास पर फलुची को गछ प्रकृति 10 वर्ष है फलुची ए प्रकार ईश्वर सब जिन बने अच्छा सेमती पाप मनीष भितर काम कर सठिक भाव में कम कर गोटे पूर्ण बयस है प्रकृति ताठू प्रत्येक लक्षण प्रकृति बाहरी आसक आरंभ कर सतरे आम जो बाइबल को देखा आरंभ करूँ दाऊद सठिक भाव में कहते जे मो अपराध निर्मित होती पापर मो माता गर्भर धारण कला से ए मनीष मरीजा दरकार एवं जो मनीष प्रकृति आदि पुस्तक 3 रे मरी जाइथिला जाकु ईश्वर सृष्टि करथिले से आउ थे पुनर्जीवित हवा दरकार सतरे तेरे ताकू आम मैंने पुनर्जीवित बोली पुनर्जन्म बोली कहूँ सतरे आम मैंने जो प्रकृति बाइबल को देखुचु तो बर्तमान ए निकोदिमर सतरे बेसी बड़ समस्या अच्छी निकोदिम ए विषय केवल जानी पारना जदि भी जीशु ख्रीस्ट कहते किंतु जीशुर वाक्य को प्रकृति बेसी हल्का भाव में नहीं जाऊँगी तेरे मुझे पचारे चाहे किए निकोदिम हृदय भितर ख्रीष्ट वाक्य को बेसी हल्का भाव में नहीं जाऊँ एटा प्रकृति किए एटा प्रकृति निकोदिम ना शैतान तार हृदय को से प्रकार बने अच्छे आसतरे जदि शैतान तार हृदय को से प्रकार बने अच्छे बर्तमान आप हृदय विषय आप चिंता करूँ शैतान जड़े जी कि प्रवंचक आउ से प्रकृति सब आम को ठके आम हृदय को सतरे प्रकृति गंभीर भाव में नापी से प्रकृति बनाऊँ कि सतरे ईश्वर वाक्य को आप गंभीर भाव में नौ कि सतरे ईश्वर वाक्य को आप सबुठ गुरुत्वपूर्ण भाव में विषय चिंता करुँच कि सतरे आप मैंने प्रकृति ईश्वर वाक्य को जमती ईश्वर कहते से प्रकार हृदय अनुसार आप ग्रहण करें भी ना सतरे आम जो प्रकृति बाइबल को देखा आरंभ करा ईश्वर दाऊद विषय कौन बोली कहते मो समान जड़े मनुष्य इंग्लिश बाइबल रे ए मैन आफ्टर माय ओन हार्ट एमती लिखा जाए मो समान सम्मान जड़े हृदय थी लोक एमती लिखा जाए ओडिया बाइबल मो मनर मत व्यक्ति एमती लिखा जाए दाऊद पूर्व जो साउल थे ईश्वर ताको परित्याग कले कौन पाई ना साउल प्रकृति ईश्वर सहित सम्मान हृदय नथिला किंतु दाऊदंकर सम्मान हृदय अच्छे आमेन भाई भूणी मैंने आसतरे आज जो आम मैंने बाइबल को अध्ययन करुचु जो आम मैंने निकोदिमर हृदय स्थिति को देखा आरंभ कर निकोदिम यहाँ प्रकृति अर्थ ही न बोली से प्रकृति चिंता करने आरंभ कर ए कथबार्तार कौन अर्थ नहीं जीशु एमती कहले जे यार कौन इम्पोर्टान्स ना एमती जो कहले यहाँ प्रकृति अर्थ ही न किंतु प्रकृत विषय जीशु ख्रीष्ट कौन कहवाई जाऊँच निकोदिम को ते जल माने प्रकृति ईश्वर को जल बोली बाइबल व्याख्या कर बहुत गुड़े जगह जल माने ईश्वर वाक्य को व्याख्या कर
तो जल और आत्मार जदि जन्म हेनी तेज तुम ईश्वर राज्य केवल प्रवेश कर यार अर्थ जड़े प्रकृत ईश्वर वाक्य द्वारा जन्म हवा दरकार। लोक मैंने डुबन बोली जो कहते डुबन द्वारा नुहे कौन सी जगह डुबन विषय प्रकृत माने जीशुख्रीष्ट अति सठिक भाव में केवल कही ना जदि आम मैंने प्रकृत बाइबल को देखिया बाइबल प्रकृत जीशुख्रीष्ट जदि भी प्रकृत बाप्तित होते किंतु जीशुख्रीष्ट बाप्तिस्म दे नथिले असतरे लोक मैंने प्रकृत डुबन आख्या दे किंतु ए जहन 3 पर्वर वाक्य 5 पदटा जोटा अच्छी यह प्रकृत डुबन विषय केवल आम मान कहूनी यह प्रकृत ईश्वर वाक्य द्वारा जन्म विषय कहूँ उदा माँ पानी बाप्तिस्म हटा तो जी भी बाप्तिस्म हो पार जदि आप प्रेरित पुस्तक जदि सठिक भाव में जानते 8 पर्व सिमोन बोली जन कुहुक कर्म करुवा लोक से बाप्तिस्म होती किंतु ए लोक परित्राण पाइनि जदि भी ये बाप्तिजित होती किंतु हृदय भर सम्मान शैतान अच्छे जदि आप पूरा पर्व को पढ़े तेज आप देखिपारे लेट होता जो मुझे ए विषय कही पारूनी अन्य समय मुझे ए विषय कहीदेवी आसतरे बाइबल आम जो देखा आरंभ कर जीशुख्रीष्ट प्रकृत में कौन कहवाई चाहते ना तू आउ थे ईश्वर वाक्य द्वारा जन्म हवा दरकार तोर निजर सब पाप प्रकृत में मुझे बोहिया आसे निकोदिम ते तू प्रकृत पाप करू तू जहाँ भी नेता अच्छु कि जेकोसी जिनस भी तू करुचु यार कौन से अर्थ ना तू गोटे पापी अटू तो हृदय भर पाप अच्छे ते तू जहाँ भी आज पर्यटन करके आसु तार कौन से अर्थ ना यहाँ तोर आत्मा कौन से लाभजनक नुहे तू शैतान द्वारा प्रवंचित होइचु तू शैतान द्वारा ठका जाइचु किंतु तो जहाँ लाभजनक तोर आत्मा जहाँ लाभजनक तोर आत्मा जहाँ भी मंगलजनक से विषय मुझे कहूँ पुनर्जन्म न पाइले जल आत्मार जन्म न तू केवल स्वर्ग राज्य प्रवेश कर हाँ तेरे जल आत्मार जन्म हाँपाई मुझे कौन करा पड़ो असतरे मनीष को ये किसी जिनस करा पड़ो बाइबल जहाँ करवा दरकार जीशुख्रीष्ट कर तो जीशुख्रीष्ट कौन कर आम समस्त पाप मस्तक प्रकृत बही अच्छा निकोदिम को भेटिया पूर्वर निकोदिम को भेटिया पूर्वर जीशुख्रीष्ट प्रकृत जहन 1 पर्वर 29 पद को आम जा के लिखा जाइए जहन 1:29 आम देखिया तो ही आर दिन से जीशु निज पाक आसुआ देखी कहले यही देखो ईश्वर मेषक जे जगतर पाप बोही नहीं जानते जे जगतर पाप बोही नहीं जानते ताने निकोदिमर भी पाप जीशुख्रीष्ट बोही अच्छा निकोदिम जानी तो निकोदिम को जीशुख्रीष्ट कौन कहवाई चाहते मु हूँ ईश्वर मेषक तुम मैंने जो छेली मेढ़ा बलिदान दौच तार परिवर्ते मु आसी आज तुम मान परिवर्ते मु मरबी आसतरे पापर वेतन मृत्यु तोर पाप मु मरबी तो पाप मो मुंड उपर अच्छे निकोदिम को जीशुख्रीष्ट एमती कहीदेवाई चाहूँ किंतु निकोदिम बुझापी देखा जाऊना आसतरे सतरे जीशुख्रीष्ट जदि भी निकोदिम कार्य कर किंतु निकोदिम ए जगह कौन से विषय को बुझी पारना निकोदिम कौन से विषय को जानी पारना निकोदिम जमी बुझी पारना जदि भी ईश्वर आम समस्त बर्तमान कार्य कर आम मैंने किए भी ये विषय को जानी सतरे भाई भूणी मैंने जीशुख्रीष्ट पृथ्वी को जमती आसते आम समस्त पाप को नहीं जावाई एवं आम निमंते आम मृत्यु आम जोटा मृत्यु थिला दंड थिला ताहा प्रकृत जीशुख्रीष्ट ग्रहण कले आम मैंने धार्मिक गणित सतरे जीशुख्रीष्ट शरीर एकाथरिक उत्सर्गित हवा द्वारा से ही इच्छा तो आम पवित्रकृत हो से ही इच्छा तो आम सिद्ध कर भाई भूणी मैंने आज जो निकोदिम कहानी को देखा आरंभ कर निकोदिम कहानी जदि मु देखुची निकोदिम जीशु को बुझी पारना कि ख्रीष्ट निकोदिम समस्त पाप प्रकृत बही अच्छा ए जगह बुझा कौन विषय दरकार ना निकोदिम मरीजा दरकार था किंतु ख्रीष्ट ता परिवर्ते मरु अच्छा आम मैंने मरीजा दरकार था किंतु ख्रीष्ट आम निमंते मरी जाकर जो आत्मा थिला से आत्मा आम को दे दौरान कहीं रक्तरे प्राणीर प्राण थाए तो बर्तमान जीशु रक्त भी प्राण अच्छे आ रक्त से प्रकृत सब आम को दे अच्छा कौन पाई ना यहाँ समग्र मानव जाति बंचिया निमंते ख्रीष्ट आम को आत्मा देकर आउ थे पुनर्जीवित कर प्रथम पितर कौन बोल लिखा जाइए जन तुमने क्षणीय बीजर नुहे बरं अक्षय बीजर अर्थात ईश्वर जीवंत और चिरस्थायी वाक्य द्वारा पुनर्जात हुई ईश्वर आम को पुनर्जात कर कौन पाई
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେବାଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇଦେବାଟା ସତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟେ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏଇ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି ଏ ଜୀବନ ସତରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଅଟେ, କାହିଁକି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ସତରେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପବିତ୍ରକୃତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏକମତ ହେବେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିକୋଦିମ ଯେପରି ବୁଝିପାରିଲେନି ସେ ପ୍ରକାର ଅବୁଝା ହେଇକିରି ରହିବେନି। ଆଶା କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଦେଲ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନିକୋଦିମ ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଯଦି ବି ଆମମାନେ ଅବୁଝା ଅଟୁ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପାପ ଭାର ବୋହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସେଇ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆମମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଏ ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ। ତୁମର ଆତ୍ମା ତୁମର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ରାମକୁ ଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।